ओके। तो जैसा कि हम लोग पिछले दिन में जो क्लास किए थे साइकोलॉजी के ऊपर, हमारे दिमाग सोचता कैसे है इसके ऊपर किए थे। जब हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट पे हो गया, फॉरेंसी मार्केट पे हो गया, करेंसी मार्केट पे हो गया क्रिप्टो मार्केट पे हो गया, तब हमारे दिमाग सोचता अलग है, काम करता अलग है। पर जब हम बाइनरी ट्रेडिंग में करते हैं तो बाइनरी ट्रेडिंग में हमारे दिमाग सोचता अलग है, काम करता अलग है। तो यहाँ पर काम करते हैं हमारे जो दिमाग है, ये बहुत फास्ट काम करता है। मतलब यहाँ पर इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, अगर कोई ट्रेडर जो न्यूबी है, वो जब ये ट्रेडिंग में ट्रेड करता है, बाइनरी ट्रेडिंग में, जब बाइनरी ट्रेडिंग हम्म। वो आ जाता है पहले तो उसके पास नॉलेज नहीं रहता है। पहले तो उसके पास नॉलेज बहुत ही कम रहता है। जैसे मैंने उस दिन आप सबको बताया था कि कोई न्यूबी ट्रेडर है, उसके पास नॉलेज है 10% का। 10% का जो नॉलेज उसके पास है, वो 10% का नॉलेज मतलब कितना दिन में वो, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मार्केट पे रह के जो सीखता है। तो मैं उस सबको 10% का कैटेगरी में ही लाता हूँ कि 10% नॉलेज। और साइकोलॉजी जीरो। साइकोलॉजी जैस है, साइकोलॉजी उसके पास जीरो है। साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है? साइकोलॉजी के अंदर आता है इमोशन। साइकोलॉजी के अंदर आता है इमोशन कंट्रोल। ओके। साइकोलॉजी के अंदर आता है इमोशन कंट्रोल। हम्म। इमोशन कंट्रोल। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर। हम्म। फिर आ गया तुम्हारा फियर। मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट। एंजाइटी, एटसेट्रा। अब ये सबको मिलाओगे तो ये साइकोलॉजी बनता है। ये सबको अगर एक साथ जोड़ोगे तो फिर ये साइकोलॉजी बनता है। एक साइकोलॉजी होता है मार्केट का, जो कैंडल को देख के हम साइकोलॉजी समझते हैं, और ये साइकोलॉजी होता है हमारे मेंटल साइकोलॉजी। ये बनता है ये सब चीज को लेकर। इमोशन कंट्रोल, फोमो, फियर, मनी मैनेजमेंट, एंजाइटी। तो मैंने पिछले बार बताया था कि जो नॉर्मल जो भी ट्रेडर है, उसके पास नॉलेज रहता है 10%। मतलब उसके पास नॉलेज मान लो है ही नहीं, पर वो कूद जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो अभी उसके पास मैंने बताया था, उसके पास मान लो 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का कैपिटल है। अब वो 1000 रुपीज का कैपिटल लेकर मार्केट पे आया, और मार्केट में आके पहला ट्रेड लगाया 100 का। तो जैसे ही वो 100 का ट्रेड लगाया, तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया। और जैसे ही वो लॉस हो गया, अब क्या होता है, अब उसका साइकोलॉजी तो जीरो है। साइकोलॉजी तो उसका है नहीं। अब साइकोलॉजी के अलावा भी उसका तो एक नॉर्मल माइंड है ना। हर एक इंसान का तो नॉर्मल एक माइंड होता है, जो हैप्पी होता है, सैड होता है, फियर से भरा होता है, एंजाइटी होता है, ये सब होता है। तो नॉर्मल जो माइंड रहता है, जब कोई भी न्यूबी ट्रेडर अब ट्रेडिंग में आता है ना, तो उसका इंथुसियाज्म बहुत रहता है उसके पास। इंथुसियाज्म मतलब समझते हैं? इंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, पैसा कमाने का चाव। पैसा कमाने का ओके। चाव, इंथुजियाज्म उसके पास बहुत रहता है। तो इंथुजियाज्म उसके पास जब रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे ना, नॉर्मल माइंड में, जो हर कोई सोचता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। तो उसके साथ ये क्या हुआ, अब एक न्यूबी का तभी क्या रहता है, माइंड क्या रहता है, नॉर्मल माइंड रहता है। अब माइंड जो रहता है उसका एकदम नॉर्मल रहता है। तो उसमें क्या होता है, फियर नहीं रहता है। ना फियर रहता है, ना एग्जाइटी रहता है, ना फोमो का टेंशन नहीं, जब वो पहला पहला बार ट्रेडिंग करता है।
तो माइंड में उसका क्या रहता है, नॉर्मल, नॉर्मल माइंड रहता है। अब नॉर्मल माइंड है उसके पास, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ये माइंड तो उसका नॉर्मल है, पर वो अवेयरनेस नहीं है इसका, ये सब चीज से अवेयरनेस नहीं है उसका। ये जितना भी मैंने यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में जो लिखा है, ये इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। इसका माइंड तो नॉर्मल है, ये बिल्कुल सही सही माइंड है इसका, पर ये सब के बारे में उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं रहता है। सिर्फ क्या जानता है, सिर्फ जानता है कि मुझे ट्रेड लेना है, सिर्फ ट्रेड लेना है, वो भी कितने परसेंट, 10% के नॉलेज से। सिर्फ 10% का नॉलेज से वो चाहता है, सिर्फ 10% का नॉलेज के थ्रू वो चाहता है कि मार्केट से वो पैसा कमा के बाहर जाए। तो इस माइंड सेट को लेकर वो आता है। अब जब इस माइंड सेट को लेकर वो मार्केट पे आता है, तो मैंने जो पिछले दिन जो फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, वो क्या था, वो था, पिछले दिन का जो फॉर्मूला बोला था कि एक जो नया ट्रेडर, जो नया जो बंदा मार्केट पे आता है, जो भी आता है, तो उसके पास नॉलेज रहता है 10% का। 10% उसके पास क्या है, नॉलेज। 10% का नॉलेज है उसके पास। अब 10% का नॉलेज है 100, मान लो 1000, 1000, 1000 का कैपिटल है उसके पास, 1000 का कैपिटल है उसके पास। 1000 का कैपिटल लेकर मार्केट पे आया, 10% नॉलेज, साइकोलॉजी जीरो। अब वो क्या किया, फर्स्ट ट्रेड लगाया 100 रुपीज का। जैसे वो 100 रुपीज का ट्रेड लगाया, लॉस हो गया। जैसे ही लॉस हो गया, अब जो उसके जो माइंड है, माइंड है, माइंड मतलब क्या, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान का पास तो ब्रेन भी नॉर्मल होगा ना, ब्रेन भी तो नॉर्मल ही होगा उसका। नॉर्मल ब्रेन में कुछ नहीं है, ना तो साइकोलॉजी है, ना तो फियर इमोशन है, ना फियर है, ना फियर है, ना मनी मैनेजमेंट, ना एंजाइटी है। ये सब कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है उसके पास, तो क्या है, उसका नॉर्मल माइंड में 100%, मतलब वो 100% माइंड अपना यूज कर पाएगा। 100% माइंड वो अपना यूज कर पाएगा जितना उसके पास है, ये समझो। 100% मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत नॉलेज है। नॉलेज उसके पास 100%, अगर नॉलेज रहता तो वो नॉलेज का 100% यूज कर पाता, पर उसके दिमाग पे अभी जो है वर्तमान में, सिर्फ उसी का वो यूज कर पाएगा। तो वो क्या है, उसका 100% है। 100% के अंदर कुछ भी नहीं है, पर वो 100% है, मतलब उसका उसका जो माइंड है वो 100%। अब क्या, 100% उसके पास नॉर्मल माइंड है। अब वो क्या करता है, फर्स्ट एड लॉस करता है। अब जैसे ही वो फर्स्ट एड लॉस करता है, अब क्या होता है, अब उसका माइंड में केमिकल लोचा शुरू होता है। मैंने जो उस दिन बताया था आप लोगों को कि क्या बोला था, वो हार्मोन का नाम याद है किसी को, नहीं भैया। डोपामिन। हम्म। डोपामिन, ये जो डोपामिन है ना, ये डोपामिन क्या होता है, जब हमारे ब्रेन जब हैप्पी रहता है, ये जब हमारे जो ब्रेन हैप्पी रहता है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है हमारे दिमाग से। मतलब ये जब हमारा, जब जब उत्साह रहता है, जब हमारे मन में खुशी रहता है, जब हमें कोई टेंशन नहीं रहती है, तब ये हार्मोन रिलीज हो, ये हार्मोन रिलीज होता है, तभी हम लोग हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। ये भी है, डोपामिन है, सेरिटोनिन है, और भी बहुत सारा है। तो हम एक उदाहरण देंगे। तब क्या होता है, जब 100%, जब वो फर्स्ट रेट लॉस करता है ना, तो क्या होता है, उसका ये डोपामिन हार्मोन क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। डोपामिन हार्मोन बनता नहीं है। तब कहता है इसका ऑपोजिट जो हार्मोन रहता है, जिससे वो सैड हो जाएगा, फियर हो जाएगा। अब देखो, ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी अब इसको कैसे अफेक्ट करेगा। जब वो 100% माइंड से, जब फर्स्ट रेट जब लॉस होगा, तो लॉस होने का बाद क्या होगा, लॉस होने का बाद उसका जो उसका जो 10% का जो नॉलेज है, अब इसका 10% का जो नॉलेज के ऊपर ये जो माइंड है, माइंड से उसका 20% जो माइंड है उसका, उसमें नेगेटिव इफेक्ट होना चालू होगा। इसको माइनस कर दो इसमें से। अब क्या होगा, ये उसका नेगेटिव इफेक्ट अब घुसना चालू होगा। अभी तक वो उसका माइंड ठीक था, जैसे वो 100 का लॉस कर दिया, अब उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस घुसना शुरू होगा। मतलब ये जो डोपामिन हार्मोन है,
ये हार्मोन अब धीरे धीरे कम होता रहेगा, मतलब धीरे धीरे उसका मन में फियर, इमोशन, इमोशन इमोशन उसका मन पे आएगा, फियर आएगा, फिर एंग्जाइटी आएगा, ये सब उसका मन में घुसना चालू होगा। जैसे उसके मन पे ये 100% से 20% इसका जब माइनस हो जाएगा, तो यानी जब 80% बचा, 80% उसका नॉर्मल दिमाग बचा, जब उसका 80% उसका नॉर्मल माइंड रहा, तो 20% जब इसका इफेक्ट किया ना, तो ये 20% कहाँ चला जाएगा? 20% चला जाएगा उसका नॉलेज के पास। उसका नॉलेज कितना है? 10% है। 10% जब इसका नॉलेज है, तो 10% से 20% माइनस कर दो, कितना बचा? 2%। 2% अब इससे माइनस कर दो, 2% माइनस कर दो तो कितना बचा? 8%। अब जब वो नेक्स्ट ट्रेड लेगा ना, नेक्स्ट ट्रेड में उसका नॉलेज हो जाएगा 8%। अब उसके पास जितना भी नॉलेज है, नॉलेज का 8% आ जाएगा। 8% इसीलिए आ जाएगा कि बाकी का जो 2% का जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज अब उसका इमोशन, अब नॉलेज में इमोशन भर चुका है, फियर भर चुका है। क्यों क्यों भर चुका है? क्योंकि उसको ये उसका जो 100 जो लॉस हुआ है, उसको उसको अचीवमेंट करना है, यानी उसको लेना है, जो लॉस हुआ है लॉस को उसको रिकवर करना है। तो इसीलिए उसका मन में आ जाएगा, इमोशन आ जाएगा, फियर आ जाएगा, एंग्जाइटी धीरे धीरे। बहुत कम है ये, मानो तो उसको पता ही नहीं है। जब मूवी जब पहला ट्रेड हारता है, तो उसको पता नहीं है कि मुझे फियर आ गया मेरे मन पे। 2% का फियर आएगा, उसके बाद 20% का फियर आएगा, मतलब उसका नॉर्मल माइंड से 20% घसक चुका है। नेक्स्ट जब वो ट्रेड लेगा 8% का, अब मान लो उसके पास तो नॉलेज अब 8% बचा, 8% से कितना नॉलेज मिलेगा? कभी कभी लक साथ देता है तो विन हो जाता है, नहीं तो फिर लॉस हो जाता है। अब मान लो नेक्स्ट ट्रेड वो लिया, अब क्या होगा? अब वो नेक्स्ट ट्रेड लेगा 200 का, 200 का ट्रेड जैसे ही वो लेगा, अब मान लो अब उसके मन पे फियर आ गया, डर आ गया, अब उसको पता नहीं, अब मान लो ये वाला भी लॉस कर दिया। अब जैसे ही ये लॉस करेगा, अब देखो उसका जो नॉर्मल माइंड है, इसमें से 40% माइनस हो गया, 40% फिर नेगेटिव चार्ज उसके दिमाग में घुसेगा। 40% नेगेटिव चार्ज जैसे घुसा, तो उसका नॉर्मल माइंड फिर कितना बच गया? 40%। 40% उसका दिमाग नॉर्मल बच गया। अब ये नॉर्मल दिमाग है उसका, और बाकी का 60% में क्या घुस गया? फियर घुस गया, मार्केट से पैसा को रिकवर करने के लिए जो माइंडसेट है वो बन गया। मनी मैनेजमेंट तो है ही नहीं, सबसे ज्यादा फियर इफेक्ट करता है कि नेक्स्ट ट्रेड मेरा लॉस ना हो जाए। जैसे 40% दिया जाएगा, 40% फिर घूम के चला गया नॉलेज के पास। अब जो उसका दिमाग है धीरे धीरे डल होना चालू हुआ, शरीर, बदन पे एक झंझनाहट पैदा होता है जब भी लॉस होता है। अब उसको वो रिटर्न, वो रिकवर करने का चक्कर में फेर में पड़ जाएगा। जैसे रिकवर करने का फेर में पड़ा, तो क्या हुआ? 40% किया तो 4 8 32, 3.2%। 3.2% उसका फिर नॉलेज से माइनस हो गया। 3.2 माइनस हो जाने से कितना बचा? 4.8। 4.8% अब उसका नॉर्मल नॉलेज बचा। अब वो ये नॉलेज का साथ अगर नेक्स्ट ट्रेड लेगा, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 100% है। 2 8 3 3 हो गया, वो नेक्स्ट ट्रेड लेगा 700 का डायरेक्ट, 700 का लेगा ये दोनों को रिकवर करने के लिए। बस लॉस हुआ, अकाउंट फ्लो, अकाउंट फ्लो, खत्म, सब खत्म। अब ये तो मैं 1000 का एक एग्जाम्पल दिया, उसका यहाँ पर 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, उसके हिसाब से वो इतना परसेंट का ट्रेड लिया। अब जैसे ही उसका अकाउंट ब्लोन हो गया, अब देखो वो क्या करेगा। जैसे ही उसका दिमाग, जैसे ही उसका अकाउंट ब्लोन हो गया, अब उसमें आ गया फियर, डर, मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करना है, पहले का जितना भी लॉस है उसको रिकवर करना है। उसके लिए अब वो क्या करेगा? फिर से 1000 का नया से अकाउंट पे डिपॉजिट करेगा, 1000 का डिपॉजिट करेगा। अच्छा, अब उसके पास दिमाग, नॉर्मल दिमाग बचा 40%। 40% नॉर्मल दिमाग है जो पॉजिटिव माइंड सेट है उसका। अब माइनस, अब ये नेगेटिव माइंड सेट कितना है? 60%, जिसमें क्या है? ये 60% के अंदर है फोमो, फियर,
एंजाइटी, रिकवर करने का टेंशन, ये सब घुस गया इसके दिमाग पे। ये सब जैसे घुस गया तो कौन है डोमिनेंट यहाँ पे? 40% के ऊपर 60% डोमिनेंट है। फिर 40% उसका नॉर्मल माइंड को कौन अब चलाएगा? 60% चलाएगा। अब यहाँ पर उसका कितना बच गया था? नॉर्मल 4.8, नहीं 3.8, कितना बचा था? 4.2 बचा था शायद। 4.8 बचा था, 4.8। 4.8 तो उसका उससे ले लिया। अब इसका यहाँ पर जो नॉलेज हो जाएगा, अब इसके बाद हो जाएगा जीरो। क्योंकि 60% जब फोर्थ पे चला गया जाएगा तो एक कुछ नहीं बचेगा। अब उसका नॉलेज धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। अब उसके पास जो नॉलेज जिसके बेसिस से वो ट्रेड ले रहा था, अब उसके पास वो भी नहीं है। अब इस वक्त क्या होता है ना, दिमाग का जो पिछला हिस्सा होता है ना, वो गर्म हो जाता है। कान से धुआं निकलने लगता है, हाथ पैर गर्म हो जाता है, लगता है फीवर हो गया है, आँख से धुआं निकलने लगता है। ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके मन, उसके बदन पे, उसके बॉडी पे ना केमिकल रिएक्शन करना चालू होता है। केमिकल रिएक्शन होता है जिससे उसको घबराहट होती है, डर लगता है उसको। अब जब नेक्स्ट वो 1000 रुपीज का जब वो अमाउंट से जो पूरा, अब नेक्स्ट आएगा तो 1000 का डायरेक्ट एक ट्रेड लेगा, वो भी लॉस हो जाएगा, वो भी लॉस हो जाएगा उसका। अब जब ये लॉस हो गया ना, अब उसके पास ना माइंड बचा खुद का, और ना खुद का नॉलेज बचा। अब इसमें अगर वो जितना भी डालता जाएगा, सब हारता रहेगा, सब हारता रहेगा। अब उसको ये सब ठीक करने के लिए क्या चाहिए? अब उसको ये पहले का जितना नॉलेज है उसको वो एक्वायर करने के लिए, पहले का नॉलेज लाने के लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लेना पड़ेगा। यानी उसके अंदर पे जितना भी केमिकल इफेक्ट हुआ है उस सबको ठीक करना पड़ेगा। तो वो सबको ठीक करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे आसान और सबसे बढ़िया है ब्रेक। उसको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। उसको ब्रेक थोड़ा, लेना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा उसको। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा खुद को, टाइम देना पड़ेगा। अब ये, अब उसके मन पे जो, अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको मन पे ये चाहिए, डोपामिन हार्मोन चाहिए। ये डोपामिन हार्मोन चाहिए उसको। उसको बाउंस बैक करने के लिए डोपामिन हार्मोन चाहिए। ये हार्मोन कैसे आएगा? ये हार्मोन आएगा खुश रहने से। पहली बात है उसको भूल जाना पड़ेगा। उसने जो 2000 का जो लॉस किया है, वो 2000 का लॉस उसको पहले भूल जाना पड़ेगा। पहले आपको ये 2000 का लॉस भूल जाना पड़ेगा कि मैंने कुछ लॉस किया है। हाँ, ये इसको भूल जाना पड़ेगा। अब उसको टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा। जो न्यू भी आता है ना, तो न्यू भी को ये जितना ये 2000 का जो लॉस हुआ है, जो फियर घुस गया, फिर आपका इमोशन घुस गया उसके अंदर, एंजाइटी घुस गया, इसको नॉर्मल होने के लिए मिनिमम 1 वीक का टाइम लगता है। मिनिमम 1 हफ्ता का टाइम लगता है। एक नॉर्मल न्यूबी को ये सब भुलाने के लिए, ठीक से करने के लिए मिनिमम 1 वीक का टाइम लगता है। क्योंकि ये साइकोलॉजी है, नहीं समझ में आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको आपको लगेगा कि एक दिन के बाद लगेगा मैं ठीक हो गया हूँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ। पर हमारे मन के अंदर जो मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, क्या बोलते हैं उसको, सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारे पास जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना, पिछले बार जो आपने लॉस किया है इतना सारा, उसका एक बहुत ही बड़ा, एक तगड़ा इफेक्ट पड़ा है आपका सबकॉन्शियस माइंड पे। सबकॉन्शियस माइंड पे उसका इतना बड़ा एक ड्राइंग बन चुका है, ड्राइंग, इतना बड़ा एक ड्राइंग बन चुका है कि आप लोग समझ में भी नहीं आएगा। एक बहुत बड़ा छवि बन चुका है आपका सबकॉन्शियस माइंड पे। अब सबकॉन्शियस माइंड को क्या लग रहा है? जब भी मैं ट्रेड लूंगा लॉस करूंगा, जब भी मैं ट्रेड करूंगा लॉस करूंगा। अब नॉर्मली नहीं पता चलेगा आपको, डेमो में करेंगे नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आदी हो चुका है। किसके आदी हो चुका है? रियल अकाउंट। जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड लेके लॉस किए हैं,
जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड लेकर लॉस किए तब सबकॉन्शियस में रियल अकाउंट पे जब आप ट्रेड लेंगे तो उसका आदी हो चुका है। तो जब आप रियल ट्रेड करेंगे ना, तो गारंटी बोल रहा हूँ 2 दिन 3 दिन में जब आप ट्रेड करेंगे फिर से लॉस करेंगे, फिर से लॉस करेंगे। तो इसको रिकवर करने के लिए मिनिमम आपको समय लगेगा 1 वीक का। 1 वीक ट्रेड नहीं करना है, 1 वीक ट्रेड नहीं करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। वर्कआउट करना है, सुबह उठना है। उस दिन जो न्यू भी है उसके लिए बोल रहा हूँ, सुबह उठना है, जॉगिंग करना है, दिमाग को फ्रेश रखना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को बोलना है मैं करूँगा, बुक पढ़ना है, मोटिवेशन का बुक पढ़ना है, नॉलेज का बुक पढ़ना है, पीडीएफ पढ़ना है, कैसे मार्केट काम करता है। अब आपका जो लॉस हो गया, लॉस को भूल कर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि मेरे पास तो, अब देखिए यहाँ पर जब आपका 10%, जब आपका यहाँ पर जब 10% का नॉलेज था, ठीक है, तब क्या होता था, आपका जल्दी जल्दी ये नॉलेज खत्म हो रहा था, क्योंकि आपके जो 100% जो आपका जो ब्रेन था, 100% में जब आपका 20% जब नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन जब घुस रहा था आपका फर्स्ट लॉस के बाद, तब क्या हो रहा था, आपका 20% भी तो आपको इसको तो एक्वायर कर लेना था ना, इसमें से माइनस कर लेना था। तो जब आपका यहाँ पर 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, तब ये वाला जो नेगेटिव थॉट है ना, ये नेगेटिव थॉट तभी आपका 20% से घट जाएगा। तभी ये नेगेटिव थॉट 20% से घट के आ जाएगा 5%, 2%, 3%, 10%। जब आपका ये बढ़, जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तब आपका जो इमोशन है ना, इमोशन का जो नेगेटिव थॉट है वो भी घट जाएगा। तब आपका मान लीजिए 5% इफेक्ट पड़ेगा पर ट्रेड में। लेकिन जैसे ही लगातार ट्रेड बढ़ता रहेगा तो ये भी बढ़ता रहेगा। अब देखिए 5% अगर आपके पास आएगा, आपका जो नॉलेज को एक्वायर करने आएगा, तो 5 6 30 मतलब 3%, 3% इसका आपका जो नॉलेज है उसको ये खा लेगा। मतलब आपका सोचने का जो क्षमता है उसको हरा दे, मतलब जो नॉलेज है उसको आपको हरा देगा, माइंड को खराब कर देगा। तो आपका कितना परसेंट बचा, 57%। जब आपके पास 57% है तो चांस भी ज्यादा है विन का। अब मान लीजिए आप पहला ट्रेड 100 का आपने लॉस किया, तो नेक्स्ट जो आप 200 का लगाएंगे तो उसमें आप विन कर जाएंगे। जब ये आप विन कर जाएंगे तो विन करने के बाद क्या होगा, ये जो 5% का जो लॉस, जो आपका जो नेगेटिव थॉट है ना, ये थॉट फिर डिक्रीज हो जाएगा। आपका जो 5% का जो आपके पास 5% का जो आपके पास नेगेटिव जो थॉट थिंकिंग था, वो नेगेटिव थिंकिंग अब वो घट के हो जाएगा 2%। 2%, 2% हो जाएगा। जब ये 2% होगा तो क्या करेगा ये 2%, तो पिछला जो 1% जो आपका था 1% फिर यहाँ से, फिर 1% क्या करेगा, आपका जो नॉलेज है वो उसमें घुस जाएगा। उसमें कैसे घुसेगा, 57% का 1% कितना होता है, 0.5%, 5%, 3%, सॉरी 3% आपका, 5% था तो 2% आ गया 3%, तो 3% आ गया तो वन वन मान लीजिए 2%, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2%, 2% इसमें इंक्रीज हो जाएगा। 2% इंक्रीज हो जाने से क्या होगा, 59%। मतलब आपका जो नॉर्मल जो नॉलेज था, जो नॉर्मल जो माइंड था, वो फिर से आपका रिबूस्ट हो जाएगा। रिबूस्ट हो जाएगा तो फिर आप 100 का ट्रेड लीजिए, 100 का ट्रेड लीजिएगा तो फिर आपका विन होगा। ऐसे ही चलता है। तो हम लोगों को नॉलेज गेन करना है, नॉलेज के साथ साथ इसको समझना है, तब जाके हमारे इमोशन कंट्रोल हो पाएगा। तो अभी इमोशन कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो अभी जितना मैंने पढ़ाया वो, ये अभी जितना मैंने अभी अब तक बताया है वो मैं अभी यूट्यूब में देने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग में चलाया तो इतना दूरी हमारे फ्री पोर्शन पे आता है, तो ये मैं यूट्यूब में पोस्ट कर दूंगा। तो जिसको भी देखना है, अगर इससे कुछ हेल्प मिलेगा तो वो हेल्प उससे वो करके अपना साइकोलॉजी समझ सकता है। और इसके बाद मैंने जो कोर्स हम्म अब बताना चाहूँ, जो मैं बताऊंगा वो हमारे पेड कोर्स में आता है। हम्म तो हम्म इसीलिए मैं इसको और हम्म आगे रिकॉर्डिंग में नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं जब एंड हो जाएगा हमारे क्लास तो मैं इसको फिर पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब। ओके।